नमस्ते दोस्तों। ये कहानी एक ही गांव में रहने वाली एक अमीर और एक गरीब बहन की है। आज के इस कहानी में हम देखेंगे कि जब हमारी स्थिति खराब रहती है तो हमारे अपने ही लोग हमारे साथ कितना दुर्व्यवहार कर सकते हैं। वे लोग कैसे हमें हर पल नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन सीता का पति कुछ समय से बीमार रह रहा था, इसलिए वो रोज छोटी बहन ज्योति के घर काम करने जाती थी। ज्योति की शादी रमेश नाम के एक अमीर व्यापारी से हुई थी। वो कंजूस लेकिन नेक दिल इंसान था। सुबह के समय सीता जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटा के अपनी छोटी बहन ज्योति के घर की ओर निकलती है। जैसे ही सीता वहां पहुंचती है, तभी ज्योति ताने देते हुए कहती है, अरे दीदी, आज फिर तुमको देर हो गई। सुबह सुबह इतने बड़े घर का काम पड़ा रहता है और तुम आराम से घर में बैठी रहती हो। जल्दी आना चाहिए था। खैर, अब आ ही गई हो तो चलो, काम में लग जाओ। ज्योति की बात सुनकर सीता ने उदास होकर कहा, माफ करना बहन, मेरा मुन्ना रात भर रोता रहा पेट दर्द से, इसलिए देर हो गई। मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। सीता की सारी बातें सुनकर ज्योति कहती है, ठीक है, चलो पहले आंगन और बैठक अच्छे से झाड़ पोंछ दो। घर चमकना चाहिए। उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन मांज देना। और हां, काम ठीक से होना चाहिए। सीता तुरंत काम पर लग जाती है। सबसे पहले ज्योति के घर का आंगन, बैठक और सारे कमरों में झाड़ू पोछा करती है। वो एक एक कोना साफ करती है, फिर बर्तन मांजने बैठ जाती है। उधर ज्योति आराम से बैठकर चाय पीती है। सीता जल्दी जल्दी सारे काम को खत्म करके किचन में ही बैठकर अपने परिवार की स्थिति के बारे में सोच रही थी। तभी वहां ज्योति आई और बोली, अच्छा सुनो, सारे काम तो तुमने कर ही दिए हैं। अब ध्यान से इसमें से अच्छे अच्छे चावल चुनकर साफ कर दो। टूटा फूटा चावल और कचरा अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ बढ़िया चावल पकते हैं, समझी? और फिर जल्दी से रसोई में जाकर दोपहर का खाना बना देना। सीता चुपचाप बैठकर चावल साफ करती है, फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वो अपने मन में सोच रही होती है कि ज्योति ने कहा था कि वो पैसे तो नहीं देगी, पर रोज के काम के बदले अनाज देगी। सीता सोच रही थी, इन चावलों में से उसे भी थोड़ा मिलेगा। सारे चावल साफ करने के बाद उसने कहा, ज्योति, जैसा तुमने कहा था, मैंने अच्छे चावल और टूटे हुए कंकड़ वाले चावल दोनों अलग अलग कर दिए हैं। तुम देख लो। सारे काम निपटाने के बाद सीता घर जाने लगती है। ज्योति उसे रोकती है, रुको दीदी, ये लो, ये टूटे हुए चावल है। मेरे घर में इसे तो कोई खाता नहीं है, इसलिए तुम ही ले जाओ। तुम्हारे घर में तो ये आराम से सब खा लेंगे। ज्योति टूटा फूटा टुकड़ों वाला थोड़ा सा चावल थैली में डालकर सीता को थमा देती है। सीता ने बिना कुछ कहे चावल लिया और घर की ओर चल पड़ी। आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर एक भी शिकायत का शब्द नहीं आया, क्योंकि उसे पता था उसकी मजबूरी और गरीबी में ये चावल भी उसके लिए कीमती है। सीता घर जाकर वही चावल बनाकर अपने पति और बच्चे को खिलाती है। अगली सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। सुबह के समय सीता दरवाजे पर दस्तक देती है। उसे देखते ही ज्योति उससे कहती है, अरे दीदी, आज तो जल्दी आ गई। अच्छा हुआ। सुनो, आज मुझे मछली खाने का बहुत मन है। तुम जल्दी से झाड़ू पोछा कर लो, बर्तन मांज लो और फिर रसोई में जाकर मछली बना देना। लेकिन हां, मसाला अच्छे से पीसना। मछली एकदम स्वादिष्ट होनी चाहिए। मेरे पति को मजेदार खाना चाहिए। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो, मैं जल्दी से काम निपटाकर मछली बना देती हूं। सीता चुपचाप झाड़ू पोछा करने लगी, फिर बर्तन मांजे और आखिर में बैठकर मछली पकाने लगी। वो आज भी मन ही मन सोच रही है, उसके बेटे मुन्ना को ये मछली बहुत पसंद है। सीता मसाले कूटती है, प्याज लहसुन छौंकती है, फिर मछली तलकर बड़ी मेहनत से ढेर सारी स्वादिष्ट करी बनाती है। घर महक उठता है। ज्योति आकर देखती है और तारीफ करते हुए कहती है, वाह,
आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो, खाना बढ़िया बना है आज तो। उनको मजा आ जाएगा। तुमने तो आज बहुत मेहनत कर दी। ज्योति और उसका पति आराम से बैठकर मछली खाते हैं। सीता की आंखों में एक आंसू झलक रहा था कि शायद आज उसे भी ज्योति थोड़ी सी मछली देगी उसके बेटे के लिए। शाम के वक्त सीता अपना काम पूरा करके घर जाने लगती है। तभी ज्योति उसे रोकते हुए कहती है, रुको दीदी, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। ये लो, कल रात का बचा हुआ चावल और सब्जी पड़ी थी। तुम ये अपने घर ले जाकर गर्म करके खा लेना। सीता ने बिना कोई शिकायत किए बासी चावल और गली हुई सब्जी की थैली उठाई और अपने घर की ओर चल पड़ी। दिन पर दिन ऐसे ही गुजरते गए। सीता हर सुबह ज्योति के घर काम करने जाती और लौटते वक्त ज्योति कुछ ना कुछ बासी या खराब खाना उसे देकर भेजती। एक दिन ज्योति ने कहा, सुनो दीदी, कल तुम जरा सुबह जल्दी आ जाना। मेरे पति को व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ है, इसलिए कल हमारे घर पूजा का बड़ा आयोजन होगा। बहुत सारे मेहमान आएंगे। ढेर सारी मिठाइयां और पकवान बनने हैं। समझी ना? मुझे तुम्हारी पूरी मदद चाहिए। सीता ने उसकी बातें सुनकर हाँ में सिर हिलाया और अपने घर चली गई। अगली सुबह सीता जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम निपटा कर जा रही थी। तभी अचानक उसका बेटा घर के बाहर आ गया। मां, आज तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? मौसी के घर तो तुम 8 बजे जाती हो और आज तुमने घर के सारे काम भी जल्दी खत्म कर दिए। क्या बात है मां? सीता ने बड़े प्यार से अपने बेटे से कहा, बेटा, आज तेरी मौसी के घर बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। तेरे मौसा को व्यापार में बहुत लाभ हुआ है, इसलिए वहां पूजा रखी गई है। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयां, पकवान बनेंगे। इसीलिए मुझे आज जल्दी जाना पड़ रहा है। सीता की बात सुनकर उसका बेटा खुश होकर बोला, मां, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मौसी ने मुझे भी तो बुलाया होगा ना। तुम मुझे लेकर क्यों नहीं जा रही हो? सीता ने बात टालते हुए अपने बेटे को समझाया, अरे बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तू मेरे साथ चल जाएगा तो वो घर पर अकेले हो जाएंगे। इसलिए बच्चा थोड़ा उदास हुआ, लेकिन फिर बोला, ठीक है मां, आज मौसी के घर मिठाइयां बन रही होंगी, वो हमारे लिए भी देगी ना। तुम लेकर आना, मैं इंतजार करूंगा। तुम जल्दी आना। हाँ बेटा, बस तू अच्छे से रहना। मैं काम करके जल्दी लौट आऊंगी। और सुन बेटा, अपने पिताजी का ख्याल रखना। उनकी दवाइयां खिड़की के पास रखी है, उनको समय से दे देना। सीता अपने बेटे के सामने कैसे भी बहाना बनाकर चली गई। वो सोच रही थी कि उसकी बहन ने सारे गांव को निमंत्रण दिया, पर उसे एक भी बार नहीं बोला कि तुम अपने बेटे को भी साथ लेकर आना। ज्योति के आंगन में चहल पहल थी। हलवाई बुलाए गए थे और तरह तरह के पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। केसर, बादाम वाली खीर, पूरी, कचौरी, पुलाव, मिठाइयां बन रही थी। मानो पूरा घर स्वाद की खुशबू से महक उठा हो। जैसे ही ज्योति की नजर सीता पर गई, वो फट से बोली, अरे, तुम आ गई तो अब जल्दी जल्दी काम निपटाओ। देख नहीं रही हो, हलवाई आ चुके हैं और पकवान बन रहे हैं। आपको सारे बर्तन साफ करने हैं। वो कोने में जो पत्तल पड़ी है, उन्हें भी गिन कर रख दो। आज हमारे घर बहुत मेहमान आने वाले हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले तुम घर के बाहर झाड़ू लगाओ, फिर जहां पूजा होगी वहां झाड़ू पोछा करो, फिर पूरा घर साफ करना। सीता ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है बहन, मैं सब कर दूंगी। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें आज शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। सीता जल्दी जल्दी सारे काम करने लगी। उसने एक एक कोना साफ किया। धीरे धीरे पूजा का समय भी आ पहुंचा। ज्योति सजी धजी अपने पति के साथ पूजा के स्थान में आ बैठी। उसके चेहरे पर शांति थी, सिर पर गहनों की चमक थी। गांव के सबसे बड़े पुजारी को बुलाया गया था। पूरे विधि विधान के साथ पूजा हो रही थी। सारे मेहमान भी वहीं बैठे थे।
कुछ देर बाद पूजा समाप्त हुई। मेहमानों को बैठाकर पत्तल में भोजन परोसा गया। सारा गांव ज्योति के छत में स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा था। खीर की खुशबू, मिठाइयों का स्वाद और पकवानों की रौनक चारों ओर छा गई। हर कोई स्वादिष्ट खाने का मजा ले रहा था। सबको खाना बहुत पसंद आया। फिर धीरे धीरे मेहमान खाना खाकर अपने अपने घर चल गए। घर में अब शांति छा चुकी थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे पकवान और मिठाइयां बच गई थी। जब सीता भी अपने घर जाने लगी, तब ज्योति ने उससे कहा, अरे दीदी, आज तो भगवान की कृपा से बहुत बड़ा आयोजन हो गया। इतना सब पकवान बना, इतने मेहमान आए। पर देखो, ये देखो, कितनी सारी मिठाइयां और पकवान अभी भी बच गए हैं। तुम ऐसा करो, इन सबको उठाकर रसोई में अच्छे से रख दो, और जो मिठाई के बर्तन में नीचे मिठाई के चूरे और शक्कर की परत है, उसको निकालकर अलग कर देना। सीता सिर झुकाकर बिना थके, बिना कुछ कहे सारी मिठाइयां, पकवान और बचे हुए व्यंजन रसोई में ले जाकर जमाने लगी। ज्योति अपने कमरे में एक पोटली लिए खड़ी थी। उसने सीता को अपने कमरे में बुलाया और कहा, लो दीदी, ये तुम्हारे लिए है। बड़े बड़े बर्तनों में मिठाई के जो टूटे फूटे टुकड़े बचे थे और जो चीनी के चिपके हुए टुकड़े किनारों पर लगे थे, ये सब तू ले जा। तेरे घर बेटे को खिला देना, क्योंकि मेरे घर तो ये सब कोई खाता नहीं है। सीता चुपचाप मिठाई के टुकड़े लेकर अपने घर की ओर निकल गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। आज वो जान गई थी कि उसकी बहन के अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। रोते रोते, ठोकरे खाती सीता जब जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर उस पुराने मंदिर पर पड़ी। गांव की मान्यता थी, उस मंदिर की रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं और कहते हैं, जिसने भी नाग देवता से सच्चे मन से कुछ मांगा, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा। हे नाग देवता, आज मैं आपके चरणों में आखिरी बार आई हूं। अब मुझसे ये गरीबी, ये बेबसी नहीं सही जाती। हर रोज अपमान झेलते झेलते मेरा दिल पत्थर हो गया है। अगर आपको सच में दया आती है तो मुझे यही डस लीजिए, ताकि मेरा जीवन यही खत्म हो जाए। मेरा बच्चा अब और मेरी आंखों के आंसू ना देखे। आज भी वो मासूम मेरा इंतजार कर रहा होगा कि मां मिठाई लेकर आएगी, लेकिन मैं तो बस ये शक्कर का चूरा और टूटी फूटी मिठाइयां लेकर घर लौट रही हूं। क्या जवाब दूंगी उसे? कह दूंगी कि तेरी मां दूसरों की थालियां साफ करती है और रोज बदले में बस ये टुकड़े पाती है। नाग देवता, बस अब मुझे यही अपने विष से मुक्ति दे दीजिए। सीता का हर शब्द नाग देवता के कानों तक पहुंचा। नाग देवता ने सब कुछ सुना, लेकिन उसे डसा नहीं। उनकी आंखों में भी मानो करुणा उतर आई थी। सीता रोते रोते वहां से जा ही रही थी। तभी अचानक नाग देवता के चारों ओर एक तेज रोशनी फैलने लगी, मानो उन्होंने सीता को आशीर्वाद दिया हो। सीता जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंचती है, उसका बेटा दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मासूम उम्मीद थी। उसने सीता को देखते ही कहा, मां, तुम आ गई। देखो ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुम मेरे लिए मिठाई लेकर आई हो? मां, जल्दी से पोटली खोलो ना, मुझे आज मिठाई और पकवान खाने हैं। सीता कांपते हाथों से पोटली खोलती है और तभी एक चमत्कार होता है। उस पोटली में ढेर सारी रंग बिरंगी मिठाइयां, लड्डू, जलेबी, पेड़ा, कचौड़ी और स्वादिष्ट पकवान नजर आते हैं। उसका बेटा खुशी से उछल पड़ता है और मिठाइयां खाने लगता है। सीता आश्चर्यचकित होकर सोचती है, हे भगवान, ये कैसे संभव हुआ? मैं तो सिर्फ चूरा और शक्कर लेकर आई थी। ये मिठाइयां, ये पकवान, ये सब कहां से आ गए? सचमुच वो क्षण किसी चमत्कार से कम ना था। सीता ये समझ ही नहीं पा रही थी कि ये कैसे हुआ। सीता धीरे धीरे घर के अंदर जाती है और वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसका घर सोने चांदी से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, उसका बीमार पति, जो महीनों से बिस्तर पर पड़ा था, अचानक खड़ा हो जाता है
उसके चेहरे पर तेज और शरीर में नई ऊर्जा थी। उसका पति उससे आश्चर्य से पूछता है, अरे सीता, ये क्या हो गया? मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था और आज मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और इतना सोना हमारे घर में कहाँ से आ गया? उसका बेटा भी मासूमियत से सीता से सवाल पर सवाल पूछता है। फिर सीता अपने बेटे और पति को सारी बातें बताती है। ये सब नाग देवता की कृपा है। मैं तो ज्योति के घर से सिर्फ शक्कर और मिठाई के कुछ टुकड़े लेकर निकली थी। रास्ते में मंदिर में रुक गई और नाग देवता से अपनी सारी पीड़ा कह दी। मैंने प्रार्थना की थी कि मुझे जीवन का बोझ अब और ना उठाना पड़े, इसलिए आप मुझे यही डस लो। पर नाग देवता ने मुझे मारा नहीं। उन्होंने मेरी पुकार सुन ली और देखो, उनकी कृपा से आज हमारा जीवन ही बदल गया। उस दिन से सब कुछ बदल गया। गरीब और लाचार परिवार, जिसने केवल आंसू और भूख जानी थी, आज उनका जीवन खुशियों से भर गया था। अगले ही दिन सीता और उसका परिवार गांव में बने नए, सुंदर और आलीशान घर को खरीदकर उसमें रहने चले गए। 3 दिन बीत चुके थे। सीता अब अपने नए, सुंदर और विशाल घर में सुख और चैन से रह रही थी। उसके चेहरे पर अब चिंता नहीं, बल्कि संतोष और खुशियों की चमक थी। उसके पति की तबीयत अब ठीक हो गई थी, इसलिए वो फिर से अपनी खेती बाड़ी को संभालने लगा। उधर ज्योति अपने घर में बैठी सोच में डूबी हुई थी कि आखिर सीता काम पर क्यों नहीं आ रही है। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई या फिर कुछ और बात है। इतना सोचकर ज्योति ने अपने नौकर को आवाज दी, अरे सुनो, तुम अभी इसी वक्त जाकर देखो कि मेरी बड़ी बहन कहाँ है। वो काम पर क्यों नहीं आ रही? जाकर पता लगाऊं कि वो क्या कर रही है। ज्योति का नौकर जी हुजूरी करता हुआ फौरन सीता के घर की ओर चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा और घर की चौखट पर कदम रखा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि वो नया घर खरीद लिया है। उसका पति ठीक हो गया। वो खेत जा रहा था। नौकर ने चुपके से घर में झांक कर देखा कि सीता इतने बड़े घर में आराम से अपने बेटे के साथ प्रसन्न मुद्रा में बैठी थी। हर तरफ सुख समृद्धि का सागर बह रहा था। वो सोचने लगा, हे भगवान, ये क्या देख रहा हूं मैं? कुछ दिन पहले तक तो इनका घर जर्जर हालत में था और अब तो मानो ये किसी राजा महाराजा के महल में रह रहे हों। नौकर भागा ज्योति के पास पहुंचा और हाफते हाफते सारी कहानी सुनाई। मालकिन, ये तो चमत्कार हो गया। आपकी बड़ी बहन तो अब बहुत अमीर हो गई है। उनका घर सोने चांदी से भरा पड़ा है। उनके पति की बीमारी भी ठीक हो गई है। और तो और, उनके बेटे के हाथ में नई नई मिठाइयां और पकवान थे। लगता है जैसे उनकी किस्मत रातों रात बदल गई हो। ज्योति नौकर की बात सुनकर बोली, क्या ये कैसे हो गया? जब मैंने उसे भेजा था तो सिर्फ बचे खुचे मिठाई के टुकड़े और बर्तन में चिपकी शक्कर ही दी थी। फिर ये सब मिठाई, वैभव और दौलत कहां से आ गया? वो नौकरानी अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई? ये रहस्य तो मुझे जानना ही होगा। उस शाम जब ज्योति का पति काम से लौटकर घर आया तो उसने उसे सारी बातें बताई। उसने कहा, सुनते हो जी, आपको पता है मेरी बड़ी बहन सीता अचानक अमीर हो गई है। उसका टूटा फूटा घर अब महल बन गया है। उसके पति की बीमारी भी छूमंतर हो गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर रातों रात ऐसा चमत्कार हुआ कैसे। ज्योति का पति रमेश नेक दिल इंसान था। उसने खुश होकर कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बहन ने बहुत तकलीफें सही हैं। तुम जाकर उसी से पूछ लो, आखिर ये सब कैसे हुआ। ज्योति ने ठान लिया कि अब वो इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही दम लेगी। वो उसी समय जल्दी से तैयार होकर सीता के घर की ओर निकल पड़ी। वहां पहुंचकर जब उसने महल जैसा घर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मन में जलन और हैरानी दोनों साथ साथ उमड़ पड़े। फिर वो घर के अंदर गई। उसने सीता से कहा, अरे बहन, तू काम पर नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे तेरी चिंता हो गई थी, इसलिए मैं तुझसे मिलने आ गई। पर यह सब कैसे हुआ? तू इतनी अमीर कैसे बन गई?
जरा मुझे भी तो बता, आखिर क्या हुआ ऐसा कि तू रातों रात अमीर बन गई। सीता ने ज्योति को बड़े प्यार से अपने पास बैठाया और बोली, ज्योति, तू रोज जो मुझे बचे खुचे बासी चावल और सब्जी देती थी, और उस दिन तूने मुझे मिठाई के चूरे और शक्कर दी थी ना, मैं वही सब लेकर घर लौट रही थी। तभी रास्ते में नाग देवता मिले। मैंने उन्हें अपनी सारी दुखद तकलीफ बता दी और नाग देवता की कृपा से ये सब बदल गया। ज्योति को सीता का नया घर देखकर और इतनी समृद्धि देखकर जलन होने लगी। उसकी लालच अब और बढ़ गई थी। अगले ही दिन ज्योति ने मन ही मन ठान लिया कि उसे अपनी बड़ी बहन से भी ज्यादा अमीर बनना है। उसके भीतर का लालच और जलन उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। वो अपने पति को सारी बातें बताते हुए बोली, सुनो जी, मुझे सब पता चल गया है। दीदी इतनी अमीर कैसे बनी। मैं रोज जो खराब खाना उसे देती थी, उसने नाग देवता को जाकर सब बता दिया, और देखो, नाग देवता ने उसे पल भर में राजमहल जैसा घर दे दिया। हमें भी वैसा ही करना होगा। उसके पति ने उसे समझाते हुए कहा, अरे पगली, हम तो पहले से ही सुखी और अमीर हैं। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। इतना लालच अच्छा नहीं होता। लालच हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है। ज्योति चिढ़ते हुए बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। मेरे सामने उसकी कोई औकात नहीं थी, और आज वो मुझसे ज्यादा अमीर हो गई। अब मैं भी वो सब करूंगी जो वो करती थी। पति ने बहुत समझाया, पर ज्योति पर लालच का भूत सवार हो चुका था। उसी दिन थोड़ी देर बाद दोपहर के समय वो सीता के घर पहुंची और झूठे आंसू बहाने लगी। दीदी, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बुरा किया, इसलिए आज मेरे पति के कारोबार में थोड़ी मुसीबत आ गई है। अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे अपने घर पर काम पर रख लो। जैसे मैं तुम्हें काम करवाया करती थी, वैसे ही अब मैं कर लूंगी। सीता ने समझाते हुए कहा, अरे ज्योति, तू क्यों चिंता करती है? तू तो मेरी सगी बहन है। तू बोल बहन, मैं तेरी पूरी मदद करूंगी। ज्योति ने इनकार करते हुए कहा, अरे नहीं दीदी, मुझे पैसों की मदद नहीं चाहिए। बस तुम मुझे काम पर रख लो और बदले में मुझे खाना दे देना। अब सीता करे तो क्या करे। उसने कहा, ठीक है, अगर तेरा मन है तो आजा मेरे घर पर काम कर लेना। मुझे तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं है। सीता दिल से साफ थी। उसने अपनी छोटी बहन के झूठ को पहचान भी लिया, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने ज्योति को अपने घर काम पर रख लिया। अगली सुबह ज्योति सीता के घर पहुंच गई। मन में बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी तरह वही चमत्कार दोहराया जाए और वो सीता से भी ज्यादा अमीर बन जाए। सीता ने ज्योति से कहा, अरे ज्योति, तू आ गई। आज घर में बहुत काम है। तू सफाई कर ले, मैं रसोई देख लेती हूं। ज्योति ने जवाब दिया, हाँ हाँ दीदी, मैं सब कर लूंगी। तेरा पूरा घर साफ कर दूंगी। दिन भर काम करने के बाद जब शाम को घर लौटने का समय आया, तब सीता ने ज्योति के लिए अच्छे अच्छे पकवान और मिठाई एक थैले में लाकर दी। लेकिन ज्योति वो सब लेने से मना करते हुए बोली, नहीं दीदी, तू मुझे वही देना जो मैं तुझे दिया करती थी। बासी, बचा खुचा, सूखा, सड़ा खाना। मैं तेरा अच्छा खाना नहीं लूंगी। सीता ये सुनकर चौंक गई, लेकिन ज्योति की जिद इतनी मजबूत थी कि आखिरकार सीता ने मजबूरी में उसे बासी खाना ही दे दिया। ज्योति खुशी खुशी वो बचा खुचा खाना लेकर अपने घर लौट गई। अगले दिन फिर वही हुआ। ज्योति सुबह काम पर आई, दिन भर काम किया, और जब जाने लगी तो सीता ने फिर से ताजी मिठाई और खाना दिया। लेकिन फिर ज्योति ने मना कर दिया और जबरदस्ती बासी और खराब सब्जियां लेकर चली गई। दिन कटते गए। ज्योति रोज काम पर आती और जाते वक्त रोज जबरदस्ती बासी खाना लेकर जाती। सीता सोच में पड़ गई थी कि आखिर ज्योति ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन ज्योति सोचती है, अब तो काफी दिन हो गए दीदी के घर काम करते करते। अब मुझे भी वही करना पड़ेगा जो उसने किया था। मैं आज ही मंदिर जाऊंगी और वहां जाकर नाग देवता से वही भी बोलूंगी जो दीदी ने कहा था।
तब जाकर मैं उससे भी ज्यादा अमीर बनूंगी। बस यही सोचते सोचते ज्योति के कदम तेज हो गए। उसका दिल लालच से भरा हुआ था। उसे अब ना अपने पति की बात सुनाई दे रही थी, ना ही अपने घर की चिंता थी। उसके मन में तो सिर्फ एक ही चाहत थी, दौलत, सोना, रुपया और शानो शौकत। और इसी चाहत से वो मंदिर की ओर गई। वहां पहुंचकर वो नाग देवता के सामने बहुत रोने लग गई। हे नाग देवता, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। मैं रोज अपनी बड़ी बहन के घर काम करने जाती हूं, पर वो मुझे कभी ताजा खाना नहीं देती, हमेशा बासी ही थमा देती है। आज भी उसने मुझे वही बासी खाना दिया। हे नाग देवता, मैं अब बहुत दुखी हो चुकी हूं। आप मुझे यहीं पर डस लीजिए ताकि मैं इस दुखी जीवन से छुटकारा पा सकूं। अचानक मंदिर के भीतर गूंजती हुई एक भारी आवाज सुनाई देती है। अरे मूर्ख स्त्री, तू लालच में अंधी हो चुकी है। तेरे दिल में अपनी ही बड़ी बहन के लिए जलन भरी हुई है। मुझे सब पता है। तुझे रोज तेरी बहन ताजा और अच्छा खाना ही देती थी, लेकिन तूने जानबूझकर उससे रोज बासी खाना मांगा। मुझे सब पता है। ज्योति ने कहा, नहीं नाग देवता, ऐसा नहीं है, मैं सच बोल रही हूं। उसकी बात सुनकर नाग देवता गुस्सा होकर बोले, झूठ मत बोल ज्योति, तूने अपनी बहन से ईर्ष्या की, झूठ बोला और अब लालच में आकर मुझसे मौत की भीख मांग रही है। तो ठीक है, तेरी इच्छा मैं पूरी करता हूं। तू चाहती है कि मैं तुझे काट लूं, तो ठीक है। नाग देवता की बात सुनकर पश्चाताप के साथ बोली, मुझे माफ कर दीजिए नाग देवता, आप सच कह रहे हैं। मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे मत काटिए। नाग देवता ने कहा, ठीक है, मैं तुझे नहीं काटूंगा, पर तेरे लालच का फल आज तुझे मिलकर ही रहेगा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा आलीशान घर एक झोपड़ी में बदल जाए। तेरे घर का पूरा धन दौलत सब ईंट पत्थर में बदल जाए। तू मेरे सामने गरीब बनकर आई थी ना, अब कुदरत तुझे बताएगी असली गरीबी क्या होती है। ज्योति भागती भागती रोते हुए अपने घर की ओर जाती है। उसके मन में हजारों ख्याल आ रहे हैं। वो जैसे ही अपने घर के पास पहुंची, उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका घर एक झोपड़ी में बदल गया। उसने देखा कि उसके घर के सारे हीरे जेवरात ईंट पत्थर में बदल गए। ज्योति के पति रमेश ने उससे आश्चर्यचकित होकर पूछा, अरे ज्योति, ये सब कैसे हुआ? हमारा घर इस झोपड़ी में कैसे बदल गया? ज्योति रोते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब उसके पति ने गुस्से में पूछा, बताओ क्या किया है तुमने? तब ज्योति ने रोते रोते अपने पति को सारी बातें बताई। उसकी सारी बातें सुनकर रमेश ने कहा, मैंने कहा था ना ज्योति, लालच मत करो। आज तुम्हारी लालची सोच के कारण मेरे जीवन भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई। तुम्हें पता भी है कि मैंने कितनी मेहनत की है अपनी जिंदगी में। पता नहीं क्या पाप किया था मैंने, जो तुम जैसी लालची औरत से मेरी शादी हुई। ज्योति के लालच की वजह से उसका ऐशो आराम, धन दौलत और पति का प्यार सब छीन गया। इस तरह लालच और जलन में अंधी हुई ज्योति ने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि नेक इरादों और दूसरों के प्रति दया में छिपा है। जो लोग दूसरों की खुशी में अपनी खुशी तलाशते हैं, उन्हें जीवन में हमेशा सम्मान और सुख मिलता है, जबकि लालच का रास्ता केवल विनाश की ओर ले जाता है। दोस्तों, अगर कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एक और अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।